हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है अपना शिक्षण प्रतिमान पढ़ रहे थे, उसमें आज का टॉपिक है अग्रिम संगठन प्रतिमान। अग्रिम संगठन या फिर प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान, इसका अन्य नाम है उन्नत व्यवस्थापक प्रतिमान भी इसको कहा जाता है और एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल भी कहा जाता है। तो ये टॉपिक है ना फर्स्ट ग्रेड के सब स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है और जिस भी भर्ती परीक्षा में ये टॉपिक लगा हुआ है शिक्षण प्रतिमान, उनके अंतर्गत अग्रिम संगठन प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान आता है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। तो पढ़ते हैं। अग्रिम संगठन प्रतिमान या फिर प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया? तो डेविड आशुबेल, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है डेविड आशुबेल, उनके द्वारा प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान का प्रसिद्ध प्रतिमान दिया गया। ये अधिगम सिद्धांत यानी कि ये है ना प्रतिमान सार्थक मौखिक अधिगम या सार्थक शाब्दिक अधिगम सिद्धांतों पर आधारित हैं। अग्रिम व्यवस्थापक मॉडल छात्रों की संज्ञानात्मक संरचना को सुदृढ़ करने हेतु डिजाइन किया गया है और यह डेविड आशुबेल ने कहा है कि ये मॉडल है ना अग्रिम व्यवस्थापक मॉडल छात्रों की संज्ञानात्मक संरचना को सुदृढ़ करने हेतु डिजाइन किया गया है। अग्रिम संगठन प्रतिमान का केंद्र बिंदु या प्रमुख उद्देश्य तथ्यों के संप्रत्यों का अवबोध करना है। अग्रिम संगठन प्रतिमान का प्रयोग है ना ज्ञानात्मक पक्ष के उच्च स्तरीय उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समस्या समाधान के रूप में किया जाता है। अग्रिम संगठन प्रतिमान विषय के अमूर्त संप्रत्यों के अध्यापन हेतु उपयुक्त है। तो अग्रिम संगठन प्रतिमान विषय के अमूर्त संप्रत्यों के अध्यापन हेतु उपयुक्त है। अग्रिम संगठन प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान के तत्व देखते हैं। तो सभी प्रतिमानों के 4 तत्व मुख्य होते हैं, जैसे उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। यानी शिक्षण प्रतिमान का टॉपिक कल पढ़ लिया था, उसके बाद ये उद्देश्यों के बारे में उसमें बताया गया है, जैसे उद्देश्य क्या होते हैं, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। तो उस वीडियो को देखे पहले जा कर के, ताकि ये समझ में आ जाए। उसमें शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण प्रतिमान के बारे में बताया गया है कि शिक्षण प्रतिमान क्या होते हैं, तो उसको देखे पहले तो ये समझ में आ जाएगा जल्दी से। उद्देश्य क्या होते हैं, तो उद्देश्य इसका उद्देश्य क्या है, तो इस उद्देश्य को फोकस भी कहते हैं और केंद्र बिंदु भी कहते हैं। तो इसका उद्देश्य है तथ्यों का बोध कराना तथा ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना। अगला है संरचना यानी कि सेंटेक्स है ना, इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि पाठ्य वस्तु का बोध सार्थक रूप से कराया जा सके, यानी कि पाठ्य वस्तु का बोध सार्थक रूप से कराया जा सके, ये प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान में ध्यान रखा जाता है। प्रथम सोपान में क्रियाओं, इसमें 2 सोपान है, यानी कि प्रथम सोपान और द्वितीय सोपान, 2 सोपान होते हैं इसमें। तो प्रथम इस संरचना में है ना, इस प्रथम सोपान में है ना क्रियाओं को सामान्य रूप से प्रस्तुतिकरण किया जाता है। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उस टॉपिक को पहले सामान्य रूप से है ना बताया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। फिर द्वितीय सोपान में पाठ्य वस्तु के सीखने की क्रम में विशिष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हो तो पहले उसकी परिभाषा बताई जाती है, पहले उसको सामान्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि और फिर उसकी परिभाषा, अर्थ और उसके बारे में बताया जाता है। तो ये द्वितीय सोपान है। सामाजिक प्रणाली को देखते हैं। सामाजिक प्रणाली में यानी कि सोशल सिस्टम में, इसमें शिक्षक का स्थान प्रदान होता है, यानी कि प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान में शिक्षक का स्थान प्रदान होता है। उसे अधिक क्रियाशील रहना होता है। शिक्षक द्वारा व्याख्यान प्रणाली का प्रयोग करते हुए ज्ञान का विश्लेषण किया जाता है। कौन सी प्रणाली का? तो व्याख्यान प्रणाली का प्रयोग करते हुए ज्ञान का विश्लेषण किया जाता है। प्रभुत्ववादी सामाजिक वातावरण उत्पन्न किया जाता है और शिक्षक छात्रों को अभिप्रेरणा भी देता है, शिक्षक छात्रों को भी प्रेरणा प्रदान करता है। अगला है मूल्यांकन है ना, इसमें मूल्यांकन अनुदेशन के आधार पर होता है। इसमें मौखिक रूप से निबंधात्मक प्रश्नों के साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी उपयोग किया जाता है। मूल्यांकन है ना अनुदेशन के आधार पर होता है और इसमें मौखिक रूप से निबंधात्मक प्रश्नों के साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी उपयोग किया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक प्रगत संगठनात्मक
प्रतिमान या फिर अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।